Amazon प्राइम पर एक नई सीरीज आ चुकी है जिसका नाम है दी डेविल्स आर। इस सीरीज के टोटल 6 एपिसोड हैं जो कि करीब एक घंटे के हैं। तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं दी डेविल्स आवर सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में लूसी नाम की औरत एक आदमी से बात करती हुई नजर आती है। वो आदमी बोलता है कि हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तो लूसी बोलती है तुम मुझे नहीं जानते। तो वो आदमी बोलता है कि तुम हर रात को जागती हो किसी डरावने सपने से जो तुमने नहीं देखा। बाद में एक सीन आता है जिसमें सोफी को बुरा सपना आता है और वो ठीक 3:33 पर जाग जाती है। फिर वो किचन में चली जाती है और शराब पीने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ लूसी का बेटा आइजैक आ जाता है। तो लूसी उसे देखने के बाद डर जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब आइजैक बोलता है कि तुम यहाँ नीचे क्या कर रही हो? इस पर लूसी बोलती है कि तुम ठीक हो। तो आइजैक लूसी की बात को वापस बोलने लग जाता है और फिर लूसी आइजैक को उसके कमरे में ले जाकर सुला देती है। फिर अगले दिन लूसी आइजैक के साथ एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास चली जाती है। वहाँ रूबी बोलती है कि ये कब से होता है? तो लूसी कहती है कि महीने में 1 या 2 बार। इस पर रूबी बोलती है कि नींद में चलना आइजैक की उम्र के बच्चों में आम बात है। तो लूसी बोलती है कि ये नींद में नहीं चलता, ये कुछ और है। मैं और आइजैक घर पर अकेले रहते हैं। तभी रूबी बोलती है कि क्या रिएक्शन रहा जब आइजैक को पता चला कि आप डाइवोर्स लेने वाली हैं? तो लूसी बोलती है कि कुछ भी नहीं। तब रूबी आइजैक से पूछती है कि तुम नीचे क्यों गए थे? तो आइजैक बोलता है कि मेरिडिथ रो रही थी। इस पर लूसी बोलती है कि कभी कभी आइजैक लोगों को इमेजिन करता है, ये बच्चों में काफी कॉमन है, इमेजिनरी दोस्त बनाना। जब से हम नए घर में आए हैं वही इसकी दोस्त है। इससे पहले भी आइजैक ने कई इमेजिनरी दोस्त बनाए हैं। आइजैक कभी हंसता नहीं है, रोता नहीं है और गुस्सा भी नहीं करता। तब रूबी बोलती है कि आपके घर में सीजोफ्रेनिया की हिस्ट्री भी है ना? सीजोफ्रेनिया एक प्रकार का मानसिक डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान के सोचने और फील करने की एबिलिटी इफेक्ट होती है। सीजोफ्रेनिया लूसी की मॉम को है। इसके बाद लूसी बोलती है कि आप आइजैक की 7वीं डॉक्टर है। किसी के पास इसका जवाब नहीं है और वहाँ पर पड़े फ्लावर्स को देखकर लूसी को कुछ महसूस होता है। इसके बाद लूसी और रोब एक शेन फिशर नाम के आदमी से बातें करते हुए नजर आते हैं। लूसी और रोब दोनों सोशल वर्कर हैं। तब लूसी शेन से बोलती है कि हम आपके केस के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे पास पुलिस रिपोर्ट्स हैं जिसमें बेरहमी से मारपीट की बात की गई है और अभी भी आप बेल पर ही जेल से बाहर हैं। क्लोई का कहना है कि आपने उसके साथ मारपीट की और उसकी बेटी टिली को भी लेकर धमकियां दी। तभी शेन बोलता है कि वो झूठ बोल रही है, मैंने टिली को नहीं धमकाया। इस पर लूसी बोलती है कि लेकिन आपने मारपीट तो की है। तो फिशर बोलता है कि पहले उसने धक्का दिया फिर मैंने उसे दे दिया। तो लूसी बोलती है कि आपको यह पता है कि इस दौरान आपको अपनी फैमिली से नहीं मिलना है। 3 दिन पहले आप क्लोई से अपनी बेटी के स्कूल के बाहर मिले थे, वहाँ वो आपके छोटे बेटे के साथ थी। तो शेन बोलता है कि वो मेरा बेटा नहीं है और वो मेरी बेटी मुझसे नहीं छीन सकती। तभी लूसी को कई चीजें महसूस होती है जैसे एक खिलौना, एक लड़की और खून। और लूसी बोलती है कि अगर आपने फिर से ऐसा किया तो हमें आप पर चाइल्ड प्रोटेक्शन के तौर पर आपके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। इसके बाद कुछ पुलिस वाले घर के बाहर खड़े हुए नजर आते हैं। तब डिटेक्टिव निक रवि से बोलता है कि विक्टिम का नाम है हैरोल्ड स्लेड, 50 से 55 साल का होगा। उस पर 3 बार चाकू से हमला हुआ है, कोई हथियार नहीं मिला। उसकी लाश ऊपर ऑफिस में है। जब उसकी वाइफ 4 बजे घर आई तब उसे ये पता चला। वो बुक क्लब गई थी। फिर वो दोनों ऊपर कमरे में चले जाते हैं। रवि अपने कान में ईयरफोन लगा लेता है और गाने सुनता हुआ कमरे में चला जाता है। रवि को हीमोफोबिया है, यानी जिसमें खून को देखने के बाद डर लगने लग जाता है। फिर वापस वही सीन आता है जो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जिसमें लूसी एक आदमी से बातें करती है, लेकिन उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता। उस आदमी के हाथ हथकड़ी से बंधे हुए थे जिससे यह पता चलता है कि वो एक खूनी हो सकता है। इसके बाद वो लूसी से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तो लूसी बोलती है कि तुमने ही कहा था तुम किसी और से बात नहीं करोगे। फिर रात को वापस 3:33 पर लूसी को वापस जाग आ जाती है। वो अपने पति माई के साथ सोई हुई थी जिसका लूसी के साथ डिवोर्स हो चुका था। फिर अगले दिन लूसी अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है कि वो पंछियों को खा जाएगा, भाग यहाँ से। तो लूसी बोलती है कि वहाँ कोई नहीं है। तो उसकी माँ कहती है कि वो आके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रवि और निक हैरोल्ड के खून के सिलसिले में पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। तो एक पड़ोसी मिस्टर बेल बोलता है कि एक गाड़ी हैरोल्ड के घर के सामने ही खड़ी रही 2 हफ्तों तक। वो गाड़ी लाल रंग की निसान वेनेट है। फिर एक सीन आता है जिसमें आइजैक स्कूल के ग्राउंड में खड़ा हुआ नजर आता है। तभी वहाँ एक लड़का उसे धक्का मारकर चला जाता है
इसके बाद आइजैक उस लड़के के बैग पर पेशाब करने लग जाता है। तब टीचर लूसी को स्कूल में बुला लेती है और बोलती है कि इसे पेशाब करते हुए किसी ने नहीं देखा। ये बोल रहा है कि ये इसकी गलती है। ये उस लड़के का बैग है जिसने आइजैक को परेशान किया था। वो इसे गलत नाम से बुलाता है। उस लड़के का नाम आर्ची होता है। तब लूसी आइजैक से बोलती है कि तुम्हें वो लड़का बुरा लगता है, इसलिए तुमने उसके बैग पर पेशाब किया। तो आइजैक बोलता है कि इन्होंने टॉयलेट को हटा दिया है। फिर एक सीन आता है जिसमें लुइस को वापस रात को बुरा सपना आता है, जिसमें रात को एक घर में औरत बंदूक से अपने आप पर गोली चलाती है और तभी लूसी को जाग आ जाती है। तब आइजैक लूसी के कमरे में आ चुका था, तो लूसी उसे देखकर डर जाती है और वो आइजैक को उसके कमरे में ले जाकर सुला देती है। तभी आइजैक बोलता है कि वो आदमी कौन है, तो लूसी बोलती है कि वहाँ कोई नहीं है। इसके बाद जब लूसी किचन में जाती है तो उसे आइजैक के द्वारा बनाई गई मेरेडिथ की तस्वीर नजर आती है जो फ्रिज पर लगी हुई थी। फिर अगले दिन लूसी क्लोई फिशर के घर जाती है तो लूसी बोलती है कि स्कूल की हरकत के बाद शेन की आपसे मुलाकात हुई। तो क्लोई बोलती है कि वो सुबह ही यहाँ आया था, वो टिली को देखना चाहता था, मैंने उसे घर के अंदर नहीं आने दिया। वो गुस्सा हो रहा था और गालियां दे रहा था। वो बोल रहा था कि वो खुद की जान ले लेगा। तभी टिली लूसी को एक खिलौना देती है जिसे देखने के बाद उसे कुछ याद आता है, जैसे उसी खिलौने पर लगा खून, एक आदमी जिसको पुलिस ने पकड़ रखा है। फिर एक सीन आता है जिसमें निक देश में जितनी भी निशान बेनेट की गाड़ियां हैं उनकी डिटेल रवि को लाकर देता है। निक बोलता है कि जोना टेलर का टेडी बियर हॉब्सन जिस दिन वो मिला सबका अंत शुरू हो गया। तब रवि बोलता है कि मैंने मरांडा टेलर का ब्लॉग पढ़ा था, वो आज तक अपडेट देती है, उस औरत का बेटा मरा था। तो निक बोलता है कि उसने हम पर इल्जाम क्यों लगाया, सबूत नहीं मिला तो हमारी क्या गलती। इस केस ने 3 लोगों की नौकरी खाई है, वो बच्चा कभी नहीं मिल सकता, इस केस में कुछ नहीं बचा। तो रवि बोलता है कि यही तो मुद्दा था, ना रोड पर ट्रैफिक था ना टाउन जाने का रास्ता, रोड सीधी 5 घरों को जाती थी और ये कार उनमें से किसी की नहीं थी। 1 घंटे बाद कार फिर से दिखाई देती है M3 रोड पर, जहां उन्हें ये टेडी बियर दिखाई दिया था। ये कार दिखने में लाल रंग की निशान वेनेट लग रही है। फिर एक सीन आता है जिसमें लूसी अपने बेटे आइजैक के साथ डॉक्टर रूबी के पास चली जाती है। तो लूसी बोलती है कि आइजैक को नींद कम आती है। तो रूबी बोलती है कि कल रात में आपने आइजैक को कब देखा, सोने से पहले? तो लूसी बोलती है नहीं, मैं नींद से जागी थी तब। रात को मुझे 3:33 पर जाग आती है, ना इससे 1 मिनट पहले ना बाद में। हर रात को मेरे साथ ये होता है। मुझे कभी कभी देजावू होता है। देजावू का सिंपल मतलब होता है कि कुछ देखने के बाद हमें ऐसा लगे कि ये पहले भी हो चुका है। तो लूसी बोलती है कि मुझे देजावू होता है लेकिन वो मुझे रियल नहीं लगता, वो मेरी कोई याद नहीं है। मैंने ऑनलाइन सर्च किया 3:33 के बारे में, जिसका मतलब होता है डेविल्स आवर यानी शैतान का समय। फिर एक सीन आता है जिसमें लूसी और आइजैक कार के जरिए घर जाते हुए नजर आते हैं। तब लूसी आइजैक से बोलती है कि तुम ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, तुम्हें सब्र करना चाहिए। इस पर आइजैक थोड़ा मुस्कुराने लग जाता है। ये देखकर लूसी हैरान हो जाती है। तभी कार के सामने एक लड़की आ जाती है और लूसी जोर से ब्रेक मारती है जिससे वो लड़की बच जाती है। लूसी उसके पापा के पास जाती है और बोलती है कि आपकी बेटी अचानक मेरी कार के सामने आ गई। तो उस लड़की के पापा बोलते हैं कि चलो इनसे माफी मांगो मेरेडिथ। उस लड़की का नाम मेरेडिथ था जिसकी तस्वीर आइजैक ने बनाई थी। ये सुनकर लूसी हैरान हो जाती है और वहीं आइजैक और मेरेडिथ एक दूसरे को देख रहे थे। फिर एक सीन आता है जिसमें एक औरत अपने आप को बंदूक से गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस औरत की बेटी उसे बुलाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लूसी थी। वो अपनी माँ से बोलती है कि मुझे बुरा सपना आया था। इसके बाद एक सीन आता है जिसमें लूसी अपनी माँ से मिलने चली जाती है और लूसी अपनी माँ के हाथ में एक लोहे की गोल चीज देती है। फिर इसके बाद लाल रंग की निशान वेनेट मिल जाती है और वहाँ निक और रवि कार को चेक करते हुए नजर आते हैं। वहाँ कार से उन्हें एक चाबी मिलती है। इसके बाद रवि बोलता है कि जिसका ताला इस चाबी से खुले उस घर को ढूंढते हैं, चलो किसी सस्ते होटल में जाकर पता करते हैं। फिर रात को लूसी काम करती हुई नजर आती है। तभी वहाँ माइक आ जाता है। इसके बाद लूसी को क्लोई का फोन आता है। वो उसे बोलती है कि शेन घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा है, उसने शराब पी रखी है, वो ऐसा कभी नहीं करता। तो लूसी बोलती है कि तुम पुलिस को फोन क्यों नहीं करती। तभी शेन क्लोई को आई लव यू बोलता है और उसे दरवाजा खोलने को भी कहता है। इसके बाद लूसी माइक से बोलती है कि तुम यहीं घर पर रहना और वो खुद क्लोई के पास चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ निक और रवि एक ब्राइट साइड लॉज में जाते हैं।
वहाँ वो मिसिस जोन्स नाम की औरत से उस लाल रंग की गाड़ी वाले आदमी के बारे में पूछते हैं। तो मिसिस जोन्स बोलती है कि वो आदमी यहाँ बहुत कम रहता है, उसने यहाँ 9-10 साल की बुकिंग ली है और उसने कैश दिया है, वो भी पूरे 1 साल का एडवांस में। तो रवि बोलता है कि आपने उसका नाम तो पूछा होगा। इस पर मिसिस जोन्स बोलती है कि हाँ पूछा था, लेकिन मुझे याद नहीं। उसकी उम्र 50 या 60 साल की होगी। वो दुबला था और उसके सफेद बाल थे। आखिरी बार मैंने उसे 2-3 महीने पहले देखा था। तो रवि बोलता है कि क्या आप उसका कमरा दिखा सकती हैं? तो मिसिस जोन्स बोलती है कि अगर आप वारंट दिखाए तो जरूर। तब निक बोलता है कि आपका ये कुत्ता दिखने में पिटबुल टेरियर है, ये इलीगल है, आपको तो ये पता ही होगा। तो अब या तो उस आदमी का रूम दिखाओ या फिर आपके प्यारे स्पड नाम के कुत्ते की कार्यवाही शुरू करते हैं। और फिर मिसिस जोन्स उन्हें उस आदमी के रूम के पास ले जाती है। उस रूम के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। तब मिसेस जोन्स बोलती है कि ताला लगाना तो अलाउड ही नहीं है। और इसके बाद निक उस ताले को तोड़ देता है। वहां उस कमरे में दीवार पर हर जगह कागज और फोटो लगी हुई थी, जहां पर उस आदमी ने लोगों को मारने का प्लान बनाया था। तभी रवि की नजर एक घर की फोटो पर पड़ती है। उसके साइड में लिखा हुआ था 4 अक्टूबर रात के 11 बजे मिलफील्ड क्लोज मर्डर। ये क्लोई के घर की फोटो थी। वो तारीख आज की ही थी। फिर एक सीन आता है जिसमें लूसी क्लोई के घर के पास नजर आती है। तो वहां पर पहले से ही कई लोग मौजूद थे और वहां पर पुलिस भी आई हुई थी। तब लूसी को वही चीजें याद आती है, जैसे कि एक खिलौना, एक लड़की और एक आदमी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो खिलौना वही था जो टिली ने उसे दिया था और वो लड़की टिली थी और वो आदमी शेन था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और ये सोचने के बाद लूसी हैरान हो जाती है। फिर वापस वही सीन आता है जिसमें लूसी एक आदमी से बात करती हुई नजर आती है। अब की बार उस आदमी का चेहरा दिखाई देता है। वो आदमी बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा कि मिसिस जोन्स ने बताया था। 50 से 60 साल का दुबला पतला आदमी और उसके बाल सफेद थे। वो लूसी से बोलता है कि अब तक का तुम्हारा सबसे बुरा अनुभव क्या रहा? तो लूसी बोलती है कि ये जो कुछ हो रहा है और तुम। वो आदमी लूसी से माफी मांगता है और बोलता है कि तुमने मुझसे ज्यादा झेला है, बस तुम्हें उसका एहसास नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ उस आदमी के कमरे में लिखा हुआ था वेयर इज लूसी चैम्बर्स। शायद ये वही आदमी था जिसकी निक को रवि तलाश कर रहे थे। और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इसके दूसरे एपिसोड की एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।